नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। मैथिली साहित्य की चेतनाक स्वर नामक मैथिली निबंध संग्रह पुस्तक का विमोचन झंझारपुर आरएस स्थित पतराही गांव में हुआ। जी हां, झंझारपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर डी चौधरी की अर्धांगिनी प्रोफेसर डॉक्टर गौरी चौधरी पुस्तक की लेखिका है। वही आधुनिक मैथिली साहित्य की उद्यमियान लेखिका का किताब उन्हें प्रथम पुस्तक विमोचन पर ही मिला। विमोचन समारोह की अध्यक्षता कर रहे साहित्यकार डॉक्टर खुशीलाल झा ने कहा कि इस पुस्तक में नारी चेतना एवं लोक चेतना के स्वर को समाज के माध्यम से रखा गया है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भैरव स्थान कॉलेज के सचिव केशव किशोर मिश्र ने कहा कि पुस्तक मिथिला में नारी स्वर के वर्तमान और भविष्य पर विस्तार से विश्लेषण करती दिख रही है। यह पुस्तक आधुनिक मैथिली साहित्य के लिए संग्रहण पुस्तक के रूप में प्रतिस्थापित होने वाला है। वहीं विमोचन के अवसर पर लेखिका डॉक्टर गौरी चौधरी ने कहा कि मैथिली का प्रभाव और महत्व मेरे बाल्यकाल से ही मेरे जीवन में है। मैथिली के शिक्षाविद पिता डॉक्टर सूर्य नारायण चौधरी का संस्कार और अपने पति डॉक्टर डी चौधरी के मार्गदर्शन पुस्तक लिखने की प्रेरणा बनी। उन्होंने बताया कि आज हर तरफ नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, पर उसमें भी राजनीति हो रही है। इस पुस्तक के माध्यम से मिथिला की विदुषी नारी, आदर्श नारी का भारतीय संस्कृति में महत्व योगदान को उल्लेखित किया गया है। डॉक्टर डी चौधरी ने कहा कि वर्ष 1980 में शादी के बाद से ही अपनी पत्नी का रुझान शिक्षा के प्रति पाया, जिसका प्रतिफल है कि हमारे 3 बच्चे डॉक्टर नेहा शरत, डॉक्टर देवेश कुमार एम्स दिल्ली में हैं और छोटी डॉक्टर शिवानी सरल भी डॉक्टर बन गई है। पत्नी द्वारा लिखित इस पुस्तक में मिथिला के विदुषी संस्कारी महिलाओं का वर्णन छिपा हुआ है। पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन साहित्य आंगन के द्वारा किया गया था। वहीं साहित्य आंगन के संस्थापक अध्यक्ष मलय नाथ मंडल ने लेखिका को पाग दोपटा से सम्मानित किया। अगत अतिथियों को डॉक्टर डी चौधरी ने सम्मानित किया। विमोचन समारोह को डॉक्टर खुशीलाल झा, केशव किशोर मिश्र, डॉक्टर बुजरू पासवान, महेंद्र नारायण झा, डॉक्टर अनिल ठाकुर, डॉक्टर संजीव समा, संतोष कुमार झा, प्रोफेसर ईशानाथ झा, कृष्णानंद झा, अजय नारायण चौधरी, संजय कुमार झा, चंद्रशेखर झा, कालीकांत झा, मलयनाथ मंडल, अमित कुमार झा सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। आइए आपको दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर दिलासा दास ने गौरी चौधरी से क्या कुछ बात की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 24 सच से सामना में। मैं हूं आपके साथ दिलासा दास। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं मौजूद हूं डॉक्टर डी चौधरी के क्लिनिक पर। उनकी धर्म पत्नी के द्वारा डॉक्टर गौरी चौधरी के द्वारा प्रथम बुक का विमोचन किया गया, जो इन्होंने मैथिली में लिखा है। तो आज देखा जा रहा है कि आज के दौर में मैथिली का महत्व कम होता जा रहा है। बच्चे अक्सर अपने मिथिला में, अपने मिथिलांचल में रह के मैथिली भाषा को नहीं जानते हैं। तो आइए हम गौरी मैम से जानते हैं कि क्या इन्होंने कुछ भी लिखा है इस बुक के माध्यम से ये समाज को, देश को क्या संदेश देना चाहती हैं। हम गौरी चौधरी मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार 24 न्यूज़ चैनल में। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जो मैथिली भाषा का पे प्रकाश दिया है, मैथिली के महत्व को समझाया है, आपकी पहली बुक पब्लिश हुई है, तो आप इस माध्यम से देश को या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम गौरी चौधरी मैथिली के प्रोफेसर शिवनंदन नंद किशोर महाविद्यालय के सेकेंड मैन छी। हमरा बहुत दिन से इच्छा छल जे किछु मैथिली में काज करबाक चाही, से हमरा आइ मौका भेटल। हम किताब लिखलहुँ, ओहिमे छोट छोट पुरान सभ्यता से लऽ कऽ नव सभ्यता तक दर्शेलियनि हैं, लिखलियनि हैं। और नारी के केना माने नीचा देखायल जाइ छलै, तकरा हम ओहि किताब के माध्यम से दर्शेलियनि हैं जे नारियो किछु चीज छथि, नारियो के माने आगाँ बढ़ऽ के मौका भेटबाक चाही। छोट छोट पैघ पैघ सब किछु के मिला कऽ हम ई किताब छोट छिन लिखलहुँ हैं जे आगाँ ई किताब समाज में मैथिली के रूप में लोग के आगाँ बढ़बऽ के, देखऽ के, बच्चा के, नमहर के, पैघ के, छोट के, सबके ज्ञान वर्धक ई किताब होइ। ओ एहि किताब के पढ़ि कऽ किछु ज्ञान सीखैत आ मैथिली में किछु कर्तव्य करैत, किछु लिखैत पढ़ैत, ताहि लए ई किताब छोट छिन हम लिखलहुँ। तो मैम, ये जानना चाहती हूँ, आज जो आप बुक का आपका जो पब्लिश हुआ है, तो क्या ये छोटे बच्चों के लिए भी है? वो बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं जो बहुत बच्चे हैं, वो नहीं जान रहे कि हमारा मैथिली भाषा क्या है, गांव छोड़ के शहर की ओर रहते हैं,
तो वो अपने परंपरा, अपना जो कल्चर है, वो ट्रेडिशन खत्म करते जा रहे हैं। तो क्या उस छोटे बच्चे को ये किताब काम आएंगी? नहीं, छोटे बच्चे नहीं पढ़ सकते। छोटे बच्चे छोट बच्चा एकर की अर्थ बुझथिन, लेकिन मैथिली के जिनका रुचि छै ओ मैथिली के किताब पढ़ि सकै छथि। एहिमे छोट छोट रूपसँ देल गेलैए और सब केओ समझ बुझि सकै छथिन, माने मैथिली में पढ़ि कऽ जे पुरानतम की छलै आ सभ्यता आर माने नया में की भऽ रहल छै। मैथिली के लोप नहीं होबाक चाही, तैं हम ई किताब के माध्यम से सबके दर्शेलिए। अच्छा, आप इस उम्र में जाके अब आपके दिमाग में आया ख्याल की बुक लिखना चाहिए, तो बहुत जगह होता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, लोग नहीं कर पाते हैं, घर परिवार में उलझ जाते हैं, और आपको सर के तरफ से क्या सहयोग मिला है कि आप यहाँ तक आज पहुँच चुकी हैं? नहीं, हम तो एक मैथिली प्रोफेसर हेडर डिपार्टमेंट के सूर्यनारायण बाबू के बचिया छलहुँ। बच्चे से हमरा परिवार में लिखऽ पढ़ऽ के ज्यादा संस्कार भेटल, चूँकि हमर पिता वही मैथिली के प्रोफेसर छलथि, तैं हम बच्चे से किछु किछु लिखनाइ करै छलहुँ। लेकिन जखन अपन गृहस्था आश्रम में एलहुँ, छोट छोट बच्चा छल, तऽ हमरा लिखनाइ पढ़नाइ से हम दूर कनि भऽ गेलहुँ। आब बाल बच्चा हमर सेटल भऽ गेला, तऽ हम सोचै छी जे किछु मैथिली जे पढ़लहुँ ताहिके लेल किछु हमर कर्तव्य बनैया जे हम किछु लिखू, बाजू, पढ़ू, तैं ई किताबक रचना हम। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब शादी होती है, महिलाएं घर गृहस्थी में लग जाती हैं, तो बहुत लोग उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर लिखने पढ़ने के लिए, या घर का कामकाज देखो ऐसा कहते हैं। तो आप अपनी धर्म पत्नी को सहयोग किए हैं, तो आप इस बारे में कुछ कहिए। मेरी जो शादी हुई तब कुछ दिन पहले से ये बाल्यावस्था से ही आर्यावर्त तो मिथिला में ही इसमें छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी लेख लिखा करती थी। जब मेरी शादी के बाद मालूम हुआ, मेरी शादी के बाद फिर बच्चे उच्चे हो गए तो उसमें लीन हो गई। तो बीच में का कुछ पीरियड था जिसमें ही थोड़ा सा लिखना पढ़ना कम कर दी थी। लेकिन बच्चे छोटे छोटे थे तो उनके पढ़ाई में जाना आना ये सब पड़ता था। लेकिन अब इनके बच्चे सब बड़े हो गए हैं, सब अपने अपने जगह पर हैं, अब थोड़े सा फ्री कर रहे हैं। अब ये इसमें करीब करीब ढल गई हैं और इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। और एक पुस्तक इन्होंने लिखा है, एक पुस्तक प्रेस में है, और भी लिखने की तैयारी की है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये मैथिली की सेवा करें। मैथिल हैं, प्रोफेसर इनके पिताजी थे, उन्होंने ज़िंदगी भर मैथिली की सेवा की। ये भी प्रोफेसर हैं भैरवस्थान कॉलेज में। मैं चाहूँगा कि ये भी उनके पद चिन्हों पर रह के कुछ न कुछ मैथिली के लिए अपना योगदान दें। तो सर, क्या आप इस तरह इनको आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे ताकि ये मैथिली को और भी आगे ले जाए और सेवा करती रहे? अवश्य 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 अवश्य। मैं हमेशा इनको सराहा हूँ जो आप आगे बढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, कुछ पुस्तक लिखिए, कुछ कविता लिखिए, जिससे कि मैथिली में आपका योगदान हो। और उसके लिए मैं कभी भी इनको रोकता नहीं हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, इनको भी कहता हूँ अपने इसमें लगे रहिए। ऐसे ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे बिहार 24 सच से सामना। मैं दिलासा दास।